बलदेव जी, उत्तर दिशा से सेना की भागदौड़ आप संभालेंगे और दक्षिण दिशा से हमारे सेनापति तेजपाल संभालेंगे। बस बीरबल जी, और पूरब दिशा की कमान आप हमारे हवाले कर दीजिए। हम दुश्मन को नाक तले चने चबवा देंगे। क्या हुआ जापन, आप कुछ परेशान हैं? हाँ बीरबल, हम बड़ी कश्मकश में हैं। दरअसल राजपुर और नेकपुर के राजा दोनों ही हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे युद्ध करना हमें कुछ ठीक नहीं लगता। गुस्ताखी माफ हो जापना, युद्ध का बिगुल तो बच चुका है, अब पीछे हटना कायरता होगी। लेकिन हमें अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी तरफ से युद्ध का फरमान उन्हें भेजा किसने है। कहीं ये हमारे खिलाफ कोई गहरी साजिश तो नहीं? आइए आइए आइए, आज राजपुर और नेकपुर दोनों ही राज्यों के राजाओं की तरफ से हमें संदेश आया है। बताइए, क्या संदेश भेजा है हमारे मित्रों ने हमारे लिए? देवपुर के महाराज ने संदेश भिजवाया है कि आपके द्वारा दी गई युद्ध की चुनौती उन्हें स्वीकार है। राजपुर के महाराज ने भी ये जंग की चुनौती स्वीकार कर ली है और उन्होंने ऐलान किया कि ये जंग वो नेकपुर के सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। जंग? ये क्या फरमा रहे हैं आप? हमने तो आपको कोई जंग की चुनौती नहीं भेजी। फरमान तो आपके महल से ही आया था जहां पना, वो भी शाही मोहर के साथ। इसीलिए हमारे महाराज ने यह संदेश भिजवाया है कि यह जंग किसी भी सूरत में होकर रहेगी। हम समझ नहीं पा रहे कि कौन है जो हमारी तरफ से युद्ध का फरमान भेज रहा है। फरमान तो कोई भी भेज सकता है जापना, असली मसला तो शाही मोहर का है। शाही मोहर कैसे लगी उस फरमान पर, हमारी शाही मोहर? जापना, शाही मोहर तो खराब है जिसे बनने के लिए शाही कारीगर को दी गई है। क्या? जापना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शाही मोहर का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है? बिरबल, जल्द से जल्द पता लगवाइए, क्योंकि ये युद्ध हमारी दोस्ती और हमारी सल्तनत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जी जापना। प्रणाम उस्मान अली जी। प्रणाम। एक बात बताइए उस्मान अली, हमारे राज्य की शाही मोहर जैसे दिखने वाली हूबहू कोई और शाही मोहर बनाई है आपने? राजा बीरबल, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? खैर, एक बात बताइए कि शाही मोहर लेने कौन आया था? खजांची जी आए थे अपने सिपाहियों के साथ। शाही कारीगर उस्मान अली जी, मोहर ठीक हो गई? जी खजांची जी, मोहर ठीक हो गई। ये लीजिए। खजांची, जापना की जय। बताइए बिरबल, क्या पता लगाया है आपने? जापना, हमने पता कर लिया है कि शाही मोहर का गलत इस्तेमाल किसने किया। तो फिर जल्द से जल्द उसका नाम बताइए। हम उसे ऐसे सख्त से सख्त सजा देंगे जो कि एक मिसाल बनेगी, ताकि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। जापना, वो अपराधी हैं शहजादे सलीम और वासु। जापना, नहीं 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 अब्बा हुजूर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ बुबू, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बिरबल, माना कि ये दोनों निकम्मे हैं, नाकारा है, अव्वल दर्जे के बेवकूफ है, लेकिन आप इतनी शिद्दत से कैसे कह सकते हैं कि ये सब इन्होंने किया है? जापना, हम शाही कारीगर से मिले थे और उन्होंने हमें बताया कि शहजादे सलीम और वासु उनके यहाँ गए थे और तो शाही कारीगर उस्मान जी,
हमारी शाही मोहर का काम कहां तक पहुंचा है? हम अभी उसे देखना चाहते हैं। दिखाइए। जो हुकुम शहजादे सलीम। ये लीजिए, ये लीजिए। देखा, हमने आपकी गलती पकड़ ली। आपने शाही मोहर उल्टी बना रखी है। माफ कीजिएगा शहजादे, दरअसल आपने मोहर उल्टी पकड़ी हुई है। हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम सिर्फ आपकी जानकारी का इम्तिहान ले रहे थे। सलीम पैसा। क्या हुआ मेरे भाई वासु? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सलीम पैसा, मुझे बचाइए। अचानक से मेरा गला बहुत सूख गया है, बहुत प्यास लग रही है, नदी पीने का मन कर रहा है मेरा। मैं मरता हुआ सलीम पैसा। पानी। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, जाके पानी लेके आइए। मैं भी लेके आया। अरे खड़े का नहीं, शाही पानी लेके आइए बाहर कुएं से। चाहिए, चाहिए। जी 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 हुजूर। हुजूर पानी। देखिए, होता क्या है ना, जब आदमी को प्यास लगती है ना तो वो सामने वाले से पानी मांगता है। उसका गला सूखता है ना, इसलिए वो पानी मांगता है। और सामने वाला जब पानी लेने के लिए जाता है तो वो इतनी देर कर देता है, जैसे कि आपने कर दी, तो दो बातें हो जाती हैं। या तो आदमी मर जाता है या फिर उसकी प्यास मर जाती है। अब यहाँ क्या हो गया, आदमी तो बच गया लेकिन प्यास जो थी वो मर गई है। तो ये पानी आप पी लीजिए। हो गया? वैसे आपकी ये मोहर अच्छी है। शाही खजांची आएंगे और आपसे ये मोहर लेके जाएंगे। लीजिए। हुजूर, ये सच है कि हमने शाही मोहर का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने साबित कर दिया है जहां पर कि शहजादा सलीम और वासु ही अपराधी है। अब आप जो चाहे इन्हें सजा दे सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो जापना। जापना, इन्हें सजा देने से पहले एक बार सोच लेते, क्योंकि शहजादे सलीम मुगलिया सल्तनत के होने वाले बादशाह थे। बलदेव बादशाह थे। ऐसी हरकत की है इन्होंने कि इसकी सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी के औलाद ही क्यों न हो। अब्बा हुजूर। चुप चाबुक। इनकी सजा मुकर्रर करने से पहले इन्हें कारावास में डाल दिया जाए और इनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। किससे पूछकर आपने सलीम और वासु को कैद खाने में डाल दिया? रानी साहिबा भूल रही है, हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। हाँ, होंगे आप शहंशाह। पहले आप हमारे शौहर हैं और सलीम के अब्बा हुजूर। लेकिन उसके पहले हम बादशाह हैं और उसके बाद किसी के शौहर और किसी के अब्बा हुजूर हैं। बलदेव, जंग की तैयारियां कहां तक आ चुकी हैं? जहांपना, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सभी सीमाओं पर हमारे सैनिक तैनात हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है जहांपना कि अगर दोनों राज्यों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर हम पर हमला करने की कोशिश की तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हमें भी बिल्कुल यही फिक्र है, लेकिन उससे पहले हमें यह पता करना है कि शहजादे सलीम और वासु ने ऐसा क्यों किया। बिरबल, जंग का फरमान भेजा किसने है? किसने भेजा? जाबना, आपको उस इंसान से मिलवाते हैं जिसने वो जंग वाला शाही फरमान भेजा था। बिल्कुल, ले आइए उन्हें। तशरीफ रखिए। कहिए बिरबल। जाबना, शहजादे सलीम से हमने बहुत पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते जापना। राजपुर और नेकपुर के राजा आपसे मिलना चाहते जापना। तो बुलाइए उन्हें। जी। आइए आइए, मुगलिया सल्तनत के दरबार में हमारे मित्रों का स्वागत है।
जहांपना, बहुत जल्दी आपको हमारी दोस्ती की याद आ गई। बादशाह सलामत, हम आज भी आपकी दोस्ती की बहुत कद्र करते हैं, इसलिए आपका शाही फरमान मिलते ही हम हवा जैसी तेज गति से उड़कर यहाँ आपके सामने हाजिर हो गए। आप किस फरमान की बात कर रहे हैं? ये फरमान जिसमें आपने लिखा है कि हमारी पुरानी मित्रता के वास्ते हम आखिरी बार आपसे आकर मिले, और अगर फिर भी हम आपको अपना दुश्मन प्रतीत होते हैं तो अगले दिन से ही जंग शुरू कर सकते हैं। ये लीजिए। लेकिन हमने तो ऐसा कोई फरमान भेजा ही नहीं। जहांपना, हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यह रहा आपका शाही फरमान, जिस पर आपकी शाही मोहर भी लगी है। देखिए दुर्बल जी और निर्मल जी, हम तो आपसे दोस्ती ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह फरमान हमारे नाम से भेजा किसने? हमने भेजा जहांपना। माफ कीजिएगा, पर यह फरमान आपके नाम से हमने भेजा। आपको जो दोनों फरमान मिले वो जहांपना ने नहीं भेजे थे। जो ये दोस्ती वाला फरमान है ये हमने आपको भेजा, और इससे पहले जो जंग के ऐलान का फरमान था वो शहजादे सलीम ने आपको भेजा। सिपाहियों, शहजादे सलीम और वासु को ले आइए। यहां आइए। जहांपना, शहजादे सलीम ने शाही मोहर और शाही फरमान का गलत इस्तेमाल किया। आप जो चाहे इन्हें सजा दे सकते हैं। अब्बा हुजूर, बीरबल जी आधा सच बोल रहे हैं और आधा झूठ। हम मानते हैं कि हमने शाही मोहर का गलत इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन अब्बा हुजूर हमने जंग के लिए कोई फरमान नहीं भेजा। अब चाहे तो वासु से पूछ लीजिए। हाँ बुबू, सलीम भाई साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं बुबू। आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने जंग का फरमान नहीं भेजा तो फिर शाही मोहर का इस्तेमाल क्यों किया? वो दरअसल हम शाही खजाने से एक बेशकीमती हार निकालना चाहते थे, अनारकली को उसके जन्मदिन पे तोहफे में देने के लिए। अब इस मोहर लगे फरमान की मदद से हम शाही खजाने से अपनी अनारकली के लिए एक बेशकीमती हार निकलवा सकते हैं। हाँ हुजूर, और हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शहजादे सलीम सच कह रहे हैं जहांपना। शहजादे सलीम बिल्कुल सच कह रहे हैं। जंग वाला फरमान जो है वो शहजादे सलीम ने नहीं भेजा था। हुजूर, बीरबल जी अब पूरा सच बोल रहे हैं। जहांपना, जब वो शाही खजाने से शाही हार निकालने वाला फरमान हमें मिला, तभी हम समझ गए कि उस पर लगी हुई मोहर उस वक्त की है जब वो मोहर कारीगर के पास बनने के लिए गई थी, क्योंकि वो मोहर जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। जहांपना, उस फरमान पर अब भी देख सकते हैं, उस मोहर की छाप है उस फरमान पर बिरबल, अगर ये सब शहजादे सलीम ने नहीं किया है तो फिर ये जंग का फरमान भेजा किसने है? किसने भेजा? जहांपना, आपको उस इंसान से मिलवाते हैं जिसने वो जंग वाला शाही फरमान भेजा। बिल्कुल, ले आइए उन्हें। केला खाएंगे आप?
आपको उस इंसान से मिलवाते हैं जिसने वो जंग वाला शाही फरमान भेजा था। बिल्कुल, ले आइए उन्हें। ये तो शाही कारीगर उस्मान अली है। जी हाँ जहापना, शाही कारीगर उस्मान अली। जब हम इनके घर गए जहापना तब कहने को तो ये शाही कारीगर है, लेकिन आन बान और शान तो किसी राजा महाराजा से कम नहीं। और आप सिर्फ नाम के राजा बीरबल हैं। इससे तो अच्छा है कि आप शाही कारीगर ही होते। अरे राजा बीरबल, आप इस वक्त? हम इस वक्त आप ही से मिलने आए थे। वो क्या है कि आप तो जानते हैं कि हमारे शाही मोहर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम ये शाही मोहर ले आए। इस पे आप थोड़ा सा फेर बदल कर दीजिए ताकि दोबारा इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। हमने यही बात नेकपुर और राजपुर के राजाओं को भी समझा दिया, वो मान गए और अब कोई जंग नहीं होगी। इस बात से आप खुश नहीं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल शाम तक आप ये कर दीजिएगा ताकि दोबारा कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हाँ? कल शाम तक चलते हैं। जी जी राजा बिरबल। जहापना, शाही कारीगर के पास शाही मोहर का होना तो हमारे समझ में आता है, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती जहापना कि शाही कारीगर के पास शाही कागजात क्यों थे। इससे हमें इन पर शक हुआ। हमने इनसे एक झूठ कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी। जहापना और उनके मित्रों के राज्यों के बीच समझौता हो चुका है और ये हमारे जाल में पूरी तरह से फंस गए। शाम तक इन्होंने हमें शाही मोहर भी बनाकर दे दी, लेकिन केला खाएंगे आप? हमने इतने प्यार से आपको पूछा कि आप केला खाएंगे, आप बिना जवाब दिए भाग गए। हाँ? शाही कारीगर जी, आपको पता है केला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप क्यों घूंघट में हैं? आपका चेहरा तो दिखाइए। आप हैं। जहापना, हमने इनसे जानबूझकर झूठ बोला था कि अब जंग नहीं होगी, समझौता हो चुका है। और शाही मोहर बदलने की बात भी की। हम जानते थे कि जैसा ही हम इनसे ये कहेंगे, ये एक नया षड्यंत्र रचेंगे, ये फिर से अपना जाल बुनेंगे। लेकिन इस बार जहापना हमारी नजर इन पर थी। तो बिरबल कौन है वो गुस्ताख जो तीनों राज्यों के बीच में जंग छिड़वाना चाहता है? जहापना, उससे भी आपको मिलवाते। ले आइए उन्हें। ये तो होशियारपुर के सेनापति उदयमल है। ओह, अब बात हमारे समझ में आई। बीरबल, होशियारपुर के राजा चरण सिंह हमारे दुश्मन हैं और उन्होंने शाही कारीगर के साथ ये चाल चली ताकि हमारे मित्र राज्यों से हमारी जंग हो
और हम कमजोर पड़ जाए और इसी का फायदा उठाकर वो मुगलिया सल्तनत पर कब्जा कर ले। छोटा तीर करे घाव गंभीर। जापना, इनकी कद काटी पर मत जाइए। ये सारा षड्यंत्र इन्हीं के दिमाग की उपज है। इन्होंने ही हमारे शाही कारीगर को धन का लालच दिया और हमारे शाही कारीगर धन की लालच में आ गए। शाही मोहर का गलत इस्तेमाल किया और तीनों राज्यों के बीच में गलत फहमी पैदा कर दी। जंग की नौबत आ गई थी। जापर बादशाह सलामत, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। आज हमें समझ आया कि सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, और एक सच्चे दोस्त की दोस्ती पे शक करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। हम राजा बीरबल के आभारी हैं जिन्होंने आज हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद। पर बीरबल, अब इनका क्या किया जाए? जहांपना, आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है। आप इस नामाकूल नामुराद धोखेबाज को हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि ये आपसे ज्यादा हमारा गुनहगार है। हम इसे ऐसी सजा देना चाहते हैं, ऐसी जिससे कि भूल कर भी ये दोबारा ऐसी भूल न करे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इन्हें हमारी तरफ से आपको दोस्ती का तोहफा समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। आइए राजन। और इस शाही कारीगर को कैद में डाल दिया जाए। ले जाओ इसे। बीरबल, एक बात हमारे समझ में नहीं आई। आपने ये दोस्ती वाला फरमान क्यों भिजवाया? जंग को रोकने के लिए जाओ। जी हाँ जाओ, जंग को रोकने के लिए। अगर हम ये झूठा फरमान नहीं भेजते तो आपके दोस्त नेकपुर और राजपुर के राजा यहाँ नहीं आते। अगर वो यहाँ नहीं आते तो सबके सामने हम नकली फरमान और शाही मोहर का खुलासा कैसे करते? वाह बीरबल वाह, हमें नाज है आप पर। आप तो वाकई में मुगलिया सल्तनत की शानदार धरोहर है। कहां जा रहे हैं आप? रुकिए, आपका फैसला होना अभी बाकी है। अब हुजूर, आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप चाहे तो वासु से पूछ लीजिए। हाँ बुबू, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। आप दोनों को माफी सिर्फ एक ही शर्त पर मिल सकती है। आपको वो हार शाही खजाने में लौटाना होगा।